आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मदरसों को लेकर बीते कुछ दिनों में लगातार चर्चाएं हैं। यूपी में मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी उठे, कुछ मदरसों पर कार्रवाई भी हुई। उत्तराखंड में भी तमाम तरह की बातें पिछले दिनों मदरसों को लेकर उठती रही। क्या यूपी बिहार से बच्चे यहाँ लाकर पढ़ाए जा रहे हैं या हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं? इन सब के बीच एक खूबसूरत तस्वीर देहरादून में देखने को मिली है, जहाँ पहला मॉडर्न मदरसा अब अस्तित्व में आ गया है। उसकी शुरुआत बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो आज मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। मदरसे को लेकर जिस तरह से अभी तक सबके एक मन में एक इमेज पहली यही आती है कि मदरसा होगा, बड़ा सा हॉल होगा और वहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बैठे रहेंगे। लेकिन अब दौर बदला है। उत्तराखंड में मॉडर्न मदरसे की शुरुआत हो गई है और आप देखेंगे कि एक कक्षा के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बना लखीबाग का पहला उत्तराखंड का मॉडर्न मदरसा है और यहाँ इसकी शुरुआत हो रही है। स्मार्ट टीवी ने जगह ले ली है। मदरसों में अब तक आपको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देती थी और अमूमन जो पारंपरिक पद्धति है उसी के अनुसार मदरसों में पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब मदरसे हाईटेक हुए हैं। ऐसे मदरसे पूरे उत्तराखंड में करीब 4 से 5 बनाए जाएंगे। शुरुआत यहाँ से हो रही है। अलग से जो स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, वो अलग से यहाँ उनकी नियुक्ति की गई है और बहुत जल्द जो बच्चे हैं वो अब यहाँ आकर पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि तमाम जो फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था है, ये सब हाईटेक कर दिया गया है और इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस हो गई हैं। विषयों को लेकर चर्चा हो रही थी, तो जैसे वक्फ बोर्ड ने पहले तय भी किया कि संस्कृत पढ़ाया जाएगा। ये भी कहा गया कि हम औरंगज़ेब को क्यों पढ़ाएं, हम राम को पढ़ाएंगे। इस तरह से एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो यहाँ लागू की जाएंगी और अरबी हो, उर्दू हो या फिर कुरान हो, अगर वो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके लिए एक समय तय किया जाएगा। दोपहर 2 बजे तक स्कूल होगा, जहाँ जो बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे वो विज्ञान पढ़ेंगे, वो दूसरी भाषाओं को पढ़ेंगे, वो रसायन विज्ञान पढ़ेंगे या फिर वो सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। तमाम इन विषयों को पढ़ते चले जाएंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद अरबी हो, कुरान हो या फिर उर्दू पढ़ना हो, उसमें उन्हें आगे उस तरह के सिलेबस बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई है। बेहद सुंदर ये तस्वीरें हैं। वक्फ बोर्ड के तहत ये मॉडर्न मदरसा यहाँ बनाया गया है। मॉडर्न मदरसे की हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्कूल की जो स्टाफ होंगी, टीचिंग स्टाफ, उसमें से एक हैं डॉक्टर फरानाज मैम। ये शुरुआत हुई है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब मदरसा की जब भी बात होती है, हम देखते हैं बड़ा सा हॉल होगा, बच्चे छोटे छोटे बैठे रहेंगे और वो हिलते हुए पढ़ते रहते हैं। वही इमेज सबके मन में आती है। लेकिन ये जो नया बदलाव आया है, इसके पीछे का कारण क्या है? एक्चुअली मतलब वर्ल्ड वाइड आप देख लीजिए, जितने भी मतलब मुस्लिम्स से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ अटायर को लेके या चीज़ों को लेके यही जज कर पाते हैं कि मतलब इनको सिर्फ यही आएगा कि सिर्फ इस्लामिक नॉलेज। तो जो हमारा ये मॉडल है, मॉडर्न मदरसा वाला जो मॉडल है, ये एक मतलब मैसेज कन्वे कर रहा है कि जो हमारे इस्लामिक नॉलेज है उसके साथ साथ हम जो नेशनलिज्म है उसको किस तरह से अपने साथ मजबूती से लेकर चल सकते हैं। और जो स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट बोर्ड है, तो ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि किस तरह से एक ह्यूमैनिटी और जो इंडिविजुअलिज्म होता है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का, ना कि एक बच्चे का जो मदरसे में बैठा है, वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये मदरसा के बच्चे जो होते हैं उनके पास कुछ यूनिफॉर्म नहीं होती है जाने के लिए, वो हमें कभी भी एक यूनिफॉर्मिटी में नहीं मिलेंगे कि वो एक मतलब जा रहे हैं, जबकि और वो कभी भी बहुत ज़्यादा मन से पढ़ने नहीं जाएंगे। या वो छोटे छोटे घरों के बच्चे होते हैं, उनको जैसे मतलब जैसे तैसे वो आ गए। अब जब उनको एक मॉडर्निज्म मिलेगा, स्मार्ट रूम्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो अपनी जो इस्लामिक नॉलेज है उसको भी यूज़ करें और जो कंप्यूटर्स हैं, एआई जो आजकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको साथ लेकर मतलब अलग अलग पदों पे पहुँचे आगे। मैम, तो क्या सब्जेक्ट क्या होंगे? जैसे अक्सर हम देखते हैं मदरसों में तो अरबी पढ़ाई जाती है या उर्दू पढ़ाई जाती है, कुरान पढ़ाई जाती है, साथ में क्या दूसरे सब्जेक्ट भी होंगे? आप तो खुद केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। एक्चुअली सर, हमने इसी तरह से जैसे हम मॉडर्निज्म को मतलब कन्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स जैसे सीबीएसई पैटर्न जो स्कूल्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स उसी के अकॉर्डिंग होंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष
शादाब शम्स हमारे साथ हैं। बहुत लंबा समय हो गया था, आप बोले जा रहे थे मीडिया में, कहते जा रहे थे कि रुकिए मैं कर रहा हूँ, आज फाइनली आपने करके दिखाया। नहीं, अभी करके दिखाया नहीं, अभी काम अधूरा है। हमने कहा कि हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। हमने जो कहा है हम उसे करके दिखाएंगे। उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि अभी ऊपर का काम चल रहा है, आउटर सारा अभी काम बाकी है। लेकिन हमने जो कमिटमेंट किया था कि जो मेरे बच्चे ज़मीन पर बैठ के कुरान को पढ़ते हैं और उसे ही मदरसा समझते हैं, वो बदलाव हम दिखाएंगे कि मॉडर्न मदरसे बनेंगे। और मॉडर्न मदरसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे बनेंगे। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओत-प्रोत मेरे ये मदरसे होंगे, जहाँ एंटी नेशन सोच के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कहा था कि हम अपने मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस पढ़ाएंगे, उसमें हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे, हम सब कुछ पढ़ाएंगे, मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे। अब मॉडर्न मदरसों के जो बच्चे हैं वो उनके सामने स्मार्ट बोर्ड होगा, अब उनके सामने कुरान भी होगा, उनके सामने गीता भी होगी, उनके सामने रामायण भी होगी, सब कुछ होगा ना। अब वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अब तो सब कुछ हमारे फ़ोन में है, इंटरनेट की दुनिया है, सब कुछ हमारे टैब में होगा, सब कुछ हमारे कंप्यूटर में होगा। जो मोदी जी ने सपना देखा था कि एक मुसलमान बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, वो देवभूमि में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। उस विचार की लाइन को हम तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमने सपना देखा है वो सपना बहुत जल्द साकार होगा। अब मेरे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अब मुस्लिम बच्चे भी स्कूल अच्छे फर्नीचर के ऊपर बैठ के पढ़ेंगे, उनकी सोच का दायरा भी बढ़ेगा, वो हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर भी बन पाएंगे। हमारी बेटियों को पर मिलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम देवभूमि उत्तराखंड है, इसका दैवित्य बचा रहे। इस देवभूमि को हम सैन्य धाम भी कहते हैं, इसलिए हमने तय किया कि जो मॉडर्न मदरसे हैं इसकी कमान हम एक्स आर्मी मैन के हाथ में, जो एक्स फौजी हैं उनके हाथ में हम सौंपेंगे। वो हमारे फिजिकल ट्रेनर के रूप में यहाँ आया करेंगे, वो हमारे बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग करेंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा को कूट कूट के हमारे बच्चों के अंदर भरेंगे। अब इन मॉडर्न मदरसों में भी राष्ट्रगान से शुरू हुआ करेगी सुबह। मॉडर्न मदरसे की एक छात्रा हमारे साथ हैं, उसकी बातचीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सना कौन सी क्लास में अभी आप हैं इसमें? फोर्थ में। तो पहली क्लास से ही पढ़ रही हैं? यस। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ये मदरसा था ना, नॉर्मल जैसे होता है, तो सारे लोग बैठ के नीचे पढ़ते होंगे, आप लोग नई सीट पे पढ़ते थे। अच्छा, अब कैसा लग रहा है जो बदल गया है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो टीचर्स, दूसरे लोग, नया स्टाफ आ रहा है? यस। तो आपको क्या बनना है बड़े होके, क्या बनेंगी आप? IPS ऑफिसर। IPS बनेंगी? अरे वाह, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। अच्छा सना, मुझे बताओ कि मदरसों को लेकर ना, आप तो अभी छोटे हो, लेकिन सारे लोग चर्चा करते हैं कि मदरसों में केवल इस्लामिक है, उर्दू, अरबिक यही पढ़ाया जाता है। तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी आएंगे, आप साइंस पढ़ सकते हो, आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, वो आपके लिए अच्छा है कि पहले वाला बेटर? अब वाला अच्छा है। अब वाला अच्छा है, तो इससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। हम देख रहे हैं आपके स्कूल तो बिल्कुल हाईटेक हो गया है, यहाँ स्मार्ट टीवी भी आ गया। आपने पहले देखा था स्मार्ट टीवी? नहीं देखा था, तो पहली बार आप देख रही हैं। आपने कुछ लिखा इसमें? नहीं। अभी तक नहीं लिखा? चलो आपको जल्दी लिखवाएंगे, आपको बहुत शुभकामनाएं। यस। देखिए, तो ये सना है और जो चौथी क्लास में पढ़ती है। मदरसा मॉडर्न हो रहा है तो सोच भी बच्चों की मॉडर्न हो रही है। IPS क्वालिफाई करना चाहती हैं और निश्चित तौर पर ज़रूर करेगी एक दिन। और इसी तरह से जो बाकी बच्चे हैं उनमें भी उत्साह बहुत ज़्यादा है।